अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या आप जानते हैं दुनिया का एक ऐसा मुल्क जहाँ खूबसूरती भी बिकती है, इखलाक भी आजमाया जाता है और जहाँ इंसानों की नुमाइश भी सियाहती कशे समझी जाती है। एक ऐसी सरजमीन जहाँ कुदरत के अजायबात भी है और इंसानों की बनाई गई हैरत अंगेज दुनियाएं भी। नाजरीन, क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी जिनसी सियाहत इंडस्ट्री कहाँ है? दुनिया का एक ऐसा मुल्क जहाँ बादशाह को ख्वाब में देखने पर भी जेल हो सकती है। वो मुल्क जहाँ मर्द भी राह बन जाते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ महीनों के लिए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं थाईलैंड की। क्या आपने कभी सोचा है कि ये मुल्क जो आज सियाहों की जन्नत कहलाता है, कभी खाने पीने की अशिया के लिए दूसरे ममालिक का मुताज था। थाई मसाज, बुद्ध मत, बैंकॉक की रंगीनियां और सफेद हाथी, ये सब कुछ क्या सिर्फ सियाहत है या इसके पीछे कोई तारीखी गहराई भी है? आज की वीडियो में हम दिखाएंगे थाईलैंड की वो सच्चाइयां जो शायद आपने कभी ना सुनी हो। तो वीडियो को मुकम्मल देखें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल टूर पीडिया उर्दू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसा मुल्क जहाँ रोजाना 100 बख्शाओं को खाना खिलाने के बाद दफ्तर जाते हैं, जहाँ 40,000 से ज्यादा मंदिरों की घंटियां दिन रात गूंजती हैं और जहाँ के जजीरे सियाहों को जन्नत का गुमान देते हैं। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छुपी एक हैरान कुन तारीख, जंगों से गुजरा हुआ माजी और बादशाह का ऐसा निजाम जो दुनिया में शायद कहीं और ना हो। थाईलैंड, जिसे पहले सियाम कहा जाता था, जनूब मशरकी एशिया का एक दिलकश मुल्क है। इसके मशरक में लाओस और कम्बोडिया, मगरब में बर्मा और जनूब में मलेशिया वाक़या है। थाईलैंड का रकबा तकरीबन 5,13,120 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी पाकिस्तान के तकरीबन निस्फ के बराबर। लेकिन आबादी और सियाहत के लिहाज से यह दुनिया के इंतहाई अहम ममालिक में शुमार होता है। इसका दारुल हुकूमत बैंकॉक है, जो न सिर्फ थाई का सबसे बड़ा शहर बल्कि दुनिया का सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले शहरों में से एक है। बैंकॉक की आबादी 1 करोड़ से ज्यादा है। थाईलैंड के जोग्राफियाई खित्ते को 4 बड़े हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, जिसमें शुमाली पहाड़ी इलाका जो खूबसूरत जंगलात और रिवायती कबाइल सकाफतों का गढ़ है, शुमाल मशरकी मैदान जहाँ खेती बाड़ी ज्यादा की जाती है, मरकजी मैदानी इलाका जो दराए चाओ फराया के किनारे पर वाक़या है, इस मुल्क की ज़राए पैदावार का मरकज है, जनूबी इलाका जो दिलकश जज़ायर, साहिली मकामात और सियाहत का मरकज है। थाईलैंड में तकरीबन 1400 किलोमीटर तावील साहिली पट्टी है, जो इसे बहरी तिजारत और सियाहत के लिए एक बेहतरीन मकाम बनाती है। थाईलैंड की तारीख हजारों सालों पर मुहित है, लेकिन बतौर मुल्क इसकी शक्ल 13वीं सदी में नमूदार हुई, जब सिकु थाई सल्तनत कायम हुई, जिसे पहला थाई रियासत समझा जाता था। इसके बाद अयूथिया सल्तनत, जिसने 1350 से 1767 में अरूज हासिल किया, जो थाई सकाफत, आर्ट और मजहब के लिहाज से सुनहरी दौर कहलाता है। 1767 में बर्मा ने अयूथिया पर हमला किया और तबाह कर दिया, लेकिन जल्द ही जनरल टॉक्सन ने थाक्सन सल्तनत की बुनियाद रखी। बाद में चक्री खानदान ने हुकूमत संभाली, जो आज तक हुक्मरान खानदान है। 1932 में थाईलैंड में बादशाह को आईनी शक्ल दी गई, लेकिन अब बादशाह का किरदार रस्मी है, लेकिन उनका एहतराम ऐसे है कि उनके खिलाफ बात करना भी जुर्म है। दिलचस्प बात यह है कि थाईलैंड वो वाहिद मुल्क है जो कभी मुकम्मल तौर पर यूरोपीय ताकतों के ज़ेर असर नहीं आया, यानी इसने नौआबादियाती निज़ाम से खुद को महफूज रखा, जो इसकी खुद मुख्तारी की अलामत है। 1939 में सियाम का नाम बदलकर थाईलैंड रख दिया गया, जिसका मतलब आज़ाद लोगों की सरजमीन। थाईलैंड की आबादी तकरीबन 7 करोड़ से ज्यादा है, जिनमें अक्सरियत थाई कौम पर मुश्तमिल है। दीगर अकलीतों में से चीनी, मलाई, बर्मी और कबायली गिरोह शामिल हैं। थाई जबान यहाँ की सरकारी जबान है, लेकिन बैंकॉक और सियाहती मकामात पर अंग्रेजी बड़े पैमाने पर बोली और समझी जाती है। मजहब के लिहाज से थाई एक बुद्ध मत अक्सरीती मुल्क है, जहाँ तकरीबन 95% लोग बुद्ध मत के पैरोकार हैं। दिलचस्प बात यह है कि थाईलैंड के हर मर्द को जिंदगी में कम से कम एक बार बुद्ध राह बनने की तरगीब दी जाती है, खास सिर्फ चंद हफ्तों के लिए क्यों ना हो। ये अमल रूहानियत, नज़्म ज़ब्त और ख़ानदान के वक़ार की अलामत समझा जाता है। थाईलैंड का तलीमी निज़ाम हुकूमत की ज़ेर निगरानी है और इब्तिदाई तालीम मुफ्त फराहम की जाती है। स्कूल के यूनिफॉर्म, किताबें और दीगर सहूलियात बच्चों को फराहम की जाती हैं। थाईलैंड में बच्चों को नर्सरी से लेकर हाई स्कूल तक 12 साल की मुफ्त तालीम दी जाती है और यूनिवर्सिटी तालीम के लिए हुकूमती वजीफे दस्तयाब होते हैं। बैंकॉक, चियांग माई और दीगर बड़े शहरों में कई बैन अवी यूनिवर्सिटियाँ भी मौजूद हैं, जहाँ गैर मुल्की तलबा भी तालीम हासिल करते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि स्कूलों में हर सुबह कौमी तराना बजाया जाता है और तमाम तलबा सीधे खड़े होकर उसे सुनते हैं। वो वतनी की एक मिसाल है। थाईलैंड में बादशाह के खिलाफ कोई बात, तंज या ख्वाब में भी कुछ कहना जुर्म है। इसकी सजा कई सालों की कैद हो सकती है। थाईलैंड में अक्सर अफराद के असल नाम इतने तावील होते हैं कि लोग उन्हें सिर्फ निक नेम से बुलाते हैं। थाई कल्चर में इंसान के जिस्म में सर सबसे मुकद्दस हिस्सा समझा जाता है और किसी के सर पर हाथ रखना सख्त बेअदबी समझा जाता है। यहाँ तक कि बच्चों के सर पर भी हाथ नहीं रख सकते। अगर कोई बुद्ध मुजस्मे की बेअदबी करे, चाहे वो स्याह ही क्यों ना हो, तो सख्त सजा दी जाती है।
थाई खानदानों में बाएं हाथ से खाना खाना या देना अच्छा नहीं समझा जाता। थाईलैंड में दिन के मखसूस औकात में शराब और सिगरेट खरीदी जा सकती है और खिलाफ वर्जी पर जुर्माना भी हो सकता है। थाईलैंड का शुमार दुनिया के सस्ते तरीन सियाहती ममालिक में होता है, जहाँ जन्नत जैसे जजीरे, होटल और खाने इंतहाई मुनासिब कीमतों में दस्तयाब होते हैं। थाईलैंड के वाट ट्राई मात मंदिर में एक ऐसी बौद्ध मात मूर्ति है जो मुकम्मल तौर पर सोने की बनी हुई है। इसका वजन तकरीबन 5.5 टन है। थाईलैंड सियाहत के लिहाज से दुनिया के सरफहरिस्त मकामात में शुमार होता है। यहाँ हर साल तकरीबन 4 करोड़ से ज़्यादा सियाह आते हैं। बैंकॉक, पताया, फोकट, चियांग माई और कराबी जैसे शहर न सिर्फ खूबसूरती बल्कि जदीद सहूलियात का शाहकार हैं। थाई हुकूमत ने डिजिटल इकानमी, टूरिज्म और एजुकेशन पर खास तवज्जो दी है और मुल्क तेज़ी से तरक्की की जानिब गामजन है। थाईलैंड दुनिया के उन चंद खुशकिस्मत ममालिक में शामिल है जिनका भी यूरोपीय ताकत ने मुकम्मल तौर पर फतह नहीं किया, न बरतानिया, न फ्रांस, न जापान और न अमेरिका। तारीख बताती है कि इस खत्ते में इंसानी बसाव 1200 कबल मसीह में हुआ। वक्त के साथ साथ छोटी छोटी सल्तनतें उभरती गईं, बलाखिर किंगडम ऑफ थाईलैंड वजूद में आया। आज भी यहाँ बादशाहत का राज और बादशाह को मुल्क का सबसे बड़ा रूहानी और सियासी रहनुमा माना जाता है। बैंकॉक जो मुल्क का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है, 15वीं सदी में आबाद है। आज इस शहर की आबादी 1 करोड़ है, जिनमें 64,000 अफराद को करोड़पति माना जाता है। इसलिए बैंकॉक को मुस्कुराहटों का शहर और पैसों का गढ़ कहा जाता है। एक वक्त था जब थाईलैंड अपने खाने पीने की चीज़ें भी इम्पोर्ट करता था, लेकिन आज ये मुल्क जनूब मशरकी एशिया में इंडोनेशिया के बाद दूसरी बड़ी मईशत बन चुका है। 1985 से 1996 में थाईलैंड दुनिया के सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली मईशतों में रहा। थाईलैंड की जीडीपी $390 बिलियन, जबकि फी का आमदनी 8,000 प्लस है। थाईलैंड की करेंसी थाई बात है, जो पाकिस्तान के 5.23 पैसे बनते हैं। चावल आज भी थाईलैंड की सबसे बड़ी ज़रूरी फसल है, मगर एक्सपोर्ट में अब भी भारत इसे पीछे छोड़ चुका है। थाईलैंड एक बुद्ध मत अक्सरियत मुल्क है, जहाँ 93% लोग बुद्ध मत के पैरोकार हैं, मगर यहाँ तकरीबन 5% मुसलमान भी आबाद हैं, जो तकरीबन 32 लाख बनते हैं। यहाँ मुसलमानों के लिए ख़ास स्कूल कायम हैं, जिन्हें हुकूमत की जानिब से फंडिंग भी दी जाती है। इस्लामिक बैंक ऑफ थाईलैंड भी है, जो शरीयत के मुताबिक कर्जे देता है। इस्लामी तालीम, हलाल फूड और मस्जिदों की मौजूदगी से मुसलमानों के लिए एक साजगार माहौल फराहम करती है। थाईलैंड में शरह खानगी 93% है। प्राइमरी से यूनिवर्सिटी तक मुफ्त तालीम दी जाती है। थाईलैंड की कौमी ज़बान थाई है, मगर 62 ज़बानें सरकारी तौर पर तस्लीम शुदा हैं। अंग्रेज़ी ज़बान हर स्कूल में लाजमी है और नौजवान नस्ल रवानी से इसे बोलती है। थाईलैंड के लोगों की औसतन उम्र 75 साल है। थाईलैंड के सेहत का निज़ाम आला मेयार का और बैन अवी सतह पर तस्लीम शुदा है। नाजरीन, थाईलैंड का कौमी जानवर सफ़ेद हाथी है। दुनिया में मौजूद कुल 6,000 में से 3,000 थाईलैंड में पाए जाते हैं। दोस्तों, थाईलैंड में इस वक्त 35,000 से ज़्यादा मंदिर कायम हैं। अगर आप हर रोज़ एक मंदिर देखें, तब भी आपको तमाम मंदिरों को देखने के लिए 95 साल लग सकते हैं। मुल्क में बादशाह पर तनकीद सख्त जुर्म है। थाई कानून आर्टिकल 112 के तहत बादशाह के खिलाफ बोलने पर 3 से 15 साल तक कैद में मुशक्कत हो सकती है। थाईलैंड सिर्फ एक सियाहती मुल्क नहीं, बल्कि एक तारीखी, सकाफती, सनती और रूहानी मरकज़ है। यहाँ सब कुछ बिकता है, मगर हर चीज़ की एक कीमत है। नाज़रीन, ये थी आज की एक खूबसूरत वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो टूरपीडिया उर्दू को सब्सक्राइब करना मत भूलें।